हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव सीरीज रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 9 में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, डज ही डिस्टर्ब यू ऑफन। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव फॉर्म में है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव में चेंज करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ही डिस्टर्ब्स यू ऑफन। अब ही डिस्टर्ब्स यू ऑफन को आप जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका पैसिव बनेगा, यू आर ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय हिम। अब यू आर ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय हिम को आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, क्योंकि हमारा एक्टिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए पैसिव भी इंटेरोगेटिव होना चाहिए। तो यू आर ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय हिम है, इसमें यू के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आर आई है उसे हम यू से पहले ले आएंगे, जैसे इस तरीके से सेंटेंस में लेकर आए। तो हमारा आंसर बनेगा, आर यू ऑफन डिस्टर्ब्ड बाय हिम, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से ईजिली आप एक्टिव सेंटेंस जो कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में है आप उसे पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी इंटेरोगेटिव है। डू यू वॉन्ट ए पेंसिल, तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा यू वॉन्ट ए पेंसिल, आंसर बनेगा। और अफर्मेटिव हो जाएगा यू वॉन्ट ए पेंसिल, और उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा पैसिव होगा, अ पेंसिल इज वॉन्टेड बाय यू। अब इसे आप इंटेरोगेटिव में चेंज कर दो तो हेल्पिंग वर्ब जो है, सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आई है उसे आप सब्जेक्ट से पहले ले आए, तो हमारा आंसर हो जाएगा, इज अ पेंसिल वॉन्टेड बाय यू, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से इजीली आप सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हैव यू पोस्टेड माय लेटर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे अफर्मेटिव में चेंज। तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, यू हैव पोस्टेड माय लेटर। अब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बनेगा सेंटेंस, माय लेटर हैज़ बीन पोस्टेड बाय यू। अब आपको उसे इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो हैज़ आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बाद में रिमेनिंग पार्ट ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, हैज़ माय लेटर बीन पोस्टेड बाय यू, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जो है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो, आप उन्हें ईजीली एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो ये WH वर्ड से स्टार्ट है, और जब भी कोई सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हु, व्हाट, होम से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनके काल्पनिक आंसर आपको ही देने होते हैं, और फिर उसको आप पैसिव में चेंज करते हैं। तो जैसे हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स था, तो मान लीजिए इसका काल्पनिक आंसर हम अपनी तरफ से देते हैं, गॉड क्रिएटेड, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है तो सब्जेक्ट हमें काल्पनिक मानना है अभी। तो गॉड, इसका आंसर हो जाएगा गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। अब इस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज करिए तो पैसिव हो जाएगा इसका, दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड बाय गॉड। अब बाय गॉड जो था उसे आप बाय होम में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे तो वो हो जाएगा बाय होम, और बाद में रिमेनिंग पार्ट जो है सेंटेंस का, वॉज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, ये आपको लिखना ही लिखना है। तो यानी बाय होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो वॉज उस सेंटेंस में आई थी तो वॉज हम लिख देंगे, और बाय होम वॉज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब आप ये नहीं, यानी जब पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, यानी WH वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस जो है उनको पैसिव में चेंज करना सिखाया था, तो मैंने आपको मेथड्स बताया था, एक मेथड बताया था कि 3 स्टेप्स यूज़ करके आप इजीली इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। हालांकि यहाँ इस वीडियो में, क्योंकि ये मेरा 9th वीडियो है, तो मैं समझता हूँ आपने वो वीडियोज़ अच्छी तरीके से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, इसलिए यहाँ इस वीडियो में मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। लेकिन आप जब भी इनका आंसर निकालें तो आपको वो मेथड अपनाना है, 3 स्टेप्स आपको यूज़ करनी है, उसके बाद में आंसर निकालना है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल लास्ट में हमारा आंसर क्या निकलेगा, बाय होम वॉज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर। तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी पैसिव में चेंज करते हैं तो उसके लिए हम लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, लेट के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया अ लेटर, फिर बाद में हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट अ लेटर बी रिटन, और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट लिख देंगे सेंटेंस का, तो वो है टू द कलेक्टर। तो आंसर होगा लेट अ लेटर बी रिटन टू द कलेक्टर। तो इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को
पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अरेस्ट दिस थीफ। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया गया है इसके अंदर, है ना। तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, यानी जब भी किसी ऐसा लगे कि आपको सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो आप उसे ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट दिस थीफ। इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू अरेस्ट दिस थीफ। इस तरीके से सेंटेंस को पेसिव बना सकते हैं। या दूसरा तरीका है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला। तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला यूज़ करिए, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस थीफ है, फिर हम बी लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट दिस थीफ बी अरेस्टेड। तो इस तरीके से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, प्लीज़ टेक डाउन माय एड्रेस। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और प्लीज़ या काइंडली से जब भी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो आपको फॉर्मूला लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में रिमेनिंग पार्ट पूरा सेंटेंस आपको चिपका देना है। आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक डाउन माई एड्रेस। तो इजीली आप ऐसे सेंटेंसेज जो इंपेरेटिव सेंटेंस है और प्लीज़ और काइंडली से शुरू हैं, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, प्लीज़ की जगह आपको, प्लीज़ या काइंडली की जगह आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाद में रिमेनिंग पार्ट जो भी सेंटेंस का है वो आपको चिपका देना है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, डोंट वेस्ट योर मनी। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसमें एक तरह से एडवाइस भी की गया है, सजेशन भी दिया गया है ना। तो इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आप एडवाइस मानते हैं तो आप इसे पेसिव में चेंज करेंगे तो ऐसे बना सकते हैं, योर मनी शुड नॉट बी वेस्टेड। और लेट का फॉर्मूला यूज़ करके भी आप इसे पेसिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लेट का फॉर्मूला यूज़ किया इसे पेसिव में चेंज करने के लिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर बाद में आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो लेट योर मनी, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए हम लगाएंगे नॉट, और उसके बाद में हम लगाएंगे बी, और बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। तो आप इसे ऐसे चेंज करेंगे, लेट योर मनी नॉट बी वेस्टेड। और दूसरा फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, जैसे आप एडवाइस मान के करते हैं तो वो हो जाएगा योर मनी शुड नॉट बी वेस्टेड। तो दोनों तरीके से अगर आप करते हैं तो सही होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लेट हर मेक टी फॉर द गेस्ट। तो ये लेट से स्टार्ट सेंटेंस है, दो ऑब्जेक्ट है इसमें, एक तो हर है और एक टी है ना। तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको वही फॉर्मूला लगाएंगे लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड वाला। तो सबसे पहले आप लेट का लेट रहने देंगे, लेट लिखेंगे। अब सेकंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास टी है ना, तो टी लिखा, तो लेट टी, फिर हम बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो लेट टी बी मेड बाय, और फिर जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो लिख देंगे, तो लेट टी बी मेड बाय हर फॉर द गेस्ट। तो इस तरीके से आप इस ऐसे सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू दिस वर्क। तो आपको फॉर्मूला लगाना है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का। तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप बी लिखेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आंसर होगा हमारा लेट दिस वर्क बी डन। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, हेल्प द पुअर। तो हेल्प द पुअर यानी एक तरह से एडवाइस की गई है ना। तो इसे भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। अगर एडवाइस मान के उस तरीके से करते हैं तो आप लिखेंगे द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए, है ना। और अगर आप इसे लेट का यूज़ करके भी बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्मूला यूज़ करके भी बनाते हैं, तब भी आपका ये सही होगा। तो दोनों तरीके से बनाया हुआ है। पहला तरीका तो ये है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और दूसरा तरीका है लेट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लेट द पुअर बी हेल्प्ड। तो इस तरीके से भी आप इसको एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, वो ये रहा, लीव दिस बुक ऑन द टेबल। तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो जाहिर सी बात है इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसे पेसिव में चेंज करेंगे लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला लगाकर। तो सबसे पहले आप लेट लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लेट दिस बुक, फिर आप बी लिखेंगे, और फिर लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेट दिस बुक बी लेफ्ट ऑन द टेबल। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो थोड़ा सा अलग है, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूँ। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस को पेसिव में चेंज करें जिसमें वर्ब नो हो, तो नो के साथ आप बाय नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे टू। किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी, जैसे प्लीज़, इंटरेस्ट, कंटेन, शॉक, वैक्स, ये सब है, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। तो आई नो हिम को हम किस तरीके से पेसिव में चेंज करेंगे, आई नो हम करेंगे, पहले तो सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही आ गया, ही के बाद में वर्ब इज़ लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो ही इज़, नो की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, तो ही इज़ नॉन
टू मी, अब नो के साथ आप टू लगाते हैं तो ही इज़ नॉन टू मी हो जाएगा, नॉन बाय मी नहीं होगा। अगर आप बाय मी कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी प्लीज द ऑडियंस, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से प्लीज़ के साथ विद लगाना है, प्लीज़ के साथ बाय नहीं आएगा। तो इसको किस तरीके से पैसिव में चेंज करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा द ऑडियंस, क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉज लगाएंगे, द ऑडियंस वॉज प्लीज्ड विद हर, विद लगाएंगे। प्लीज़ के साथ हमेशा विद आता है जब भी आप इसे पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। आपको प्लीज्ड बाय हर नहीं लिखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट इज़ टाइम टू टेक लंच, तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आए, यानी इन्फिनिटिव से रिलेटेड सेंटेंस है ये, और जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आए तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इट इज़ टाइम तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको फॉर लगाकर आपको लिखना है। तो इट इज़ टाइम फॉर लंच, और बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आंसर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर लंच टू बी टेकन। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ नया बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये प्रयास, मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।